आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम देखने जा रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि ये थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटिस्टिक्स के लिए। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। हम 12th में भी स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ बहुत सारे चैप्टर्स में करने वाले हैं, राइट। बाकी सब मेजर्स का उतना ज़्यादा यूजेस नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ हम सभी जगह पे करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे we have seen that the definition of mean deviation is based on the absolute value of the deviation of observations of the data from the mean, since the algebraic signs of the deviation are ignored. Okay, so that mean deviation is less used in the advanced study of statistics. वहाँ पे वो जो साइन इग्नोर की गई उनके लिए उनका यूज जो है वो कम होता है मीन डेविएशन का। This limitation of mean deviation is overcome by important measure of dispersion known as standard deviation. ओके, इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ उसी तरीके से फाइंड किया जाता है जैसे मीन डेविएशन फाइंड होता है। ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू deviation of each observation from the mean, the square of the deviation is taken. वहां पे क्या किया जाता है, मॉड्यूलस लेके उनकी साइन इग्नोर की जाती है, बट यहाँ पे उनका स्क्वायर करके साइन को रिमूव किया जाता है, राइट। वहां पे तो साइन इग्नोर ही की गई थी, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो ऑब्वियस थिंग है कि स्क्वायर का आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, राइट। तो वैसे भी हम उनको साइन को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे उनका स्क्वायर किया जाता है। इफ द सम of square of this deviation is divided by the total number of observation, we get an important measure of dispersion known as variance. ओके, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि यदि हम जो x माइनस एक्स बार जो मीन से हमने डेविएशन लिया है उन सब का स्क्वायर कर दे, उनको डिवाइडेड बाय n करे, राइट, तो ये हमें मिलता है वेरिएंस। ओके, सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, ये है वेरिएंस, और इनका आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ी है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर करोगे तो आपको वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये जो मीन डेविएशन लिया गया है, मीन से जो डेविएशन लिया गया है उनका आप स्क्वायर करो, फिर एडिशन करो, उनको डिवाइडेड बाय n करो तो मिलता है वेरिएंस। इनका स्क्वायर रूट आपको देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, जो वेरिएंस है उनको डिनोट किया जाता है एस स्क्वायर से। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर वो है वेरिएंस, वेरिएशन को एस स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ओके, एंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय एस। ओके, सो एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस। वेल नोन स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन डिफाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एज स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। ओके, मतलब ये वही डेफिनेशन है कि x माइनस एक्स बार इनका जो हमने डिफरेंस लिया था उनका स्क्वायर करके एडिशन करके डिवाइड बाय n करो और इनका nth रूट पॉजिटिव रूट निकालते हो तो ये आपको आंसर देता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, कार्ल पियर्सन ने डेफिनेशन दी है, और कार्ल पियर्सन ने उनकी जो बाकी मेथड्स है जो हम स्टैंडर्ड 12 में सीखने वाले हैं वहाँ पे भी इनका बहुत यूज़ किया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। वो हम जो हमारे 12 के चैप्टर्स है, ओके, को रिलेशन एंड लिनियर रिग्रेशन, उसमें हम बहुत सारा यूज करने वाले हैं इनका। आफ्टर दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, आफ्टर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनदर वेरी यूजफुल मेजर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सारी जगह पे इन दोनों का यूजेस है। Note that standard deviation is an absolute measure of dispersion. If the standard deviation is divided by the mean of the data, we get the relative measure of dispersion. It is called coefficient of standard deviation.
अभी जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की वो एब्सोल्यूट मेजर है, राइट। रिलेटिव मेजर फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एस को डिवाइड बाय एक्स बार, डेट मीन्स मीन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव मेजर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करो एक्स बार मीन से, और इनको रिलेटिव मेजर को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, here one note is given to you, among all the measures of dispersion, standard deviation is the most important and widely used measure. The variance and standard deviation are widely used in experimental research in applied field such as physics, agricultural science and medicine. Okay, इन सभी फील्ड में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत सारा यूज है। दे आर ऑल्सो यूजफुल एंड एन इम्पोर्टेंट मेजर इन द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंटरफियरेंस, कोरिलेशन एनालिसिस, सैम्पलिंग एंड द अदर एरियाज ऑफ स्टडी। ये जो है वो हम स्टैंडर्ड 12 में सीखने वाले हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, उसमें हम इनका यूज करने वाले हैं। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये थियरी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनके फॉर्मूलाज, इनके मेथड्स वो हमें ध्यान से सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे वैसे एक दिया है MM ब्लेयर ने, the two measures mean and standard deviation are to the statistician, okay, what the axe and cross cut show to the woodsman the basic tool for working upon his raw material। okay, जैसे सुथारी रहता है, उनके पास जो उनकी कुहाड़ी रहती है, राइट, तो वो जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उनसे उनके जो लकड़ियाँ वो कटती है, वैसे ही स्टेटिस्टिक्स में इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हम इनके फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, ओके, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इनका स्क्वायर रूट निकालो तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एस। और भी इनके बहुत सारे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे भी एक नोट है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूनिट होता है वो ऑब्जर्वेशन का जो यूनिट होता है वही रहता है, और वेरिएंस का जो यूनिट आता है वो ऑब्जर्वेशन के यूनिट का स्क्वायर होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑल स्क्वायर होता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। वी नो दैट वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हैंस द यूनिट ऑफ वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का जो यूनिट है वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। इफ द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस kg, सो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट भी वही होगा kg, बट वेरिएंस का आएगा kg स्क्वायर। ओके, आफ्टर डेट इनका सिंपल फॉर्मूला है, मतलब ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ये भी आप यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन यदि सिंपल के लिए डेटा दिए है तो, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एक्स बार ऑल स्क्वायर। ओके, ये भी फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज कर सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार ऑल स्क्वायर। ओके, इन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार ऑल स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी होगी तो ये जो फॉर्मूला है ओरिजिनल वाला, उनमें आपको एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। सो सिग्मा एफ इन स्क्वायर रूट सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, मतलब वही फॉर्मूला यूज करना है, बट एफ साथ में जोड़ देना है। सेम जो हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था उसमें भी वही करना है, यहाँ पे एफ लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे इन स्क्वायर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार ऑल स्क्वायर। ओके, देन शॉर्टकट मेथड। इनके शॉर्टकट मेथड मतलब यदि जो डेटा है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी वैल्यूज दी है तो हम डी वाली मेथड का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में एक्स रखा था, उसी की जगह पे आप डी रख दो तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, एक्स की जगह पे डी रख दो। सो इन स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आप इनकी जगह पे एक्स बार नहीं रख सकते।
ओके, यहाँ पे हम एक्स बार ऑल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ऊपर वाले फॉर्मूला में वो लिखा था बट यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने डेविएशन का यूज किया है। सो ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन, एक्स बार का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है, राइट। यहाँ पे ए भी रहता है बट ये फॉर्मूला में ए नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम जो है वो एक्स बार ऑल स्क्वायर नहीं लिख सकते, यही फॉर्मूला सेम टू सेम यूज करना होगा। ओके, इन स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप डेविएशन के लिए x माइनस ए का यूज कर सकते हो, अदरवाइज x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी का भी यूज हो सकता है। ओके, बट यदि आप उस फॉर्मूला का यूज करते हो, मतलब ये जो d है वो आपने यदि ऐसा लिया है x माइनस ए बाई सी, तो आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लाई सी रखना पड़ेगा। ओके, ओनली x माइनस ए का यूज करो तो आपको कुछ नहीं रखना है, बट x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी का यूज करते हो, मतलब यूनिट स्टेप डेविएशन, तो आपको फॉर्मूला के बाहर मल्टीप्लाई में यहाँ पे सी रखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे भी नोट है, द वैल्यू ऑफ द एज्यूम मीन ए कैन बी टेकन एज एनी ऑफ द मिड वैल्यू और एनी अदर सुटेबल वैल्यू, ये तो हम कोई भी ले सकते हैं, राइट। And the value of the standard deviation remains same if it is obtained by any suitable form of the formula, मतलब आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर तो सेम ही रहेगा। ओके, आफ्टर डेट आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वेरिएंस देखा था, राइट, ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब ये उनके साथ तो रिलेटेड नहीं है बट ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेटेड है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे फॉर्मूला में एक ही चेंजेस है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, एस अपॉन एक्स बार, इनको आप मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, एस बाय एक्स बार मल्टीप्लाई 100। ओके, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एस बाय एक्स बार, उनको मल्टीप्लाई 100 करना है। अब क्यू वो यहाँ पे लिखा है, ऐसा क्यू। We have seen that the standard deviation is an absolute measure and it is expressed in the terms of unit of the given observation of the data। वहाँ पे यूनिट वही रहता है जो ऑब्जर्वेशन का होता है। यदि आप यूनिट का यूज करते हो तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दो से ज्यादा ग्रुप के लिए, राइट। देयरफॉर फॉर द कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर ग्रुप्स the absolute measures cannot be used. For such a comparison we need to use the relative measure, right। so coefficient of standard deviation जो हमने सीखा था उनका यूज हो सकता है, बट उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में उनका जो आंसर होता है वो बेसिकली फ्रैक्शन में रहता है, राइट। ऑफन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो वो जो फ्रैक्शन आता है उनको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया जाता है, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो द कार्ल पियर्सन हैज सजेस्टेड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज रिलेटिव मेजर व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। ओके, कॉमन पीपल को समझ में आए उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज किया गया है। मल्टीप्लाई 100 कर दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली हम मैनिपुलेट अप्लाई कर सकते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एस बाय एक्स बार मल्टीप्लाई 100 एंड the coefficient of variation is measured in the terms of percentage, that means coefficient of variation is percentage measure of standard deviation with respect to mean। ओके, अब इनका जो आंसर आएगा उनके बेसिस पे भी हमें थोड़ा कंपैरिजन में पता चलेगा। इसमें कंपैरिजन कैसे रहती है, मतलब दो अलग अलग ग्रुप है और उन दोनों का आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया, तो वेरिएशन का आंसर जितना ज़्यादा होगा उतना वेरिएशन ज़्यादा है। ओके, दो डेटा में जितना वेरिएशन का आंसर ज़्यादा रहेगा उतना ही डेटास में वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन ज़्यादा है उनका मीनिंग क्या हुआ, मतलब वेरिएशन ज़्यादा है तो जो डिटेल्स है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा तभी तो उसमें वेरिएशन होगा,
राइट। तो वेरिएशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर ज़्यादा आया, उसका मतलब कि वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब जो डिटेल्स है वो स्टेबल कम है, राइट। ये भी इनसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल मेजर्स ऑफ कंपेरिजिंग द डिस्पर्शन ऑफ टू और मोर डेटा सेट्स। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस which has smaller value of coefficient of variation is said to be more stable। जिनका coefficient of variation कम होगा वो more stable होगी details, and having less dispersion such as sequence is also said to be consistent from the point of view of variability। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम आएगा तो वो डिटेल्स ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा कंसिस्टेंट है, राइट। A sequence of observation which has larger value of coefficient of variation is said to be less stable and having more dispersion। यदि आंसर ज्यादा आया तो स्टेबल कम है, डिस्पर्शन ज्यादा है। ओके, तो ये जो कंपैरिजन है उनका भी हम सम्स में यूज करने वाले हैं, वेरिएशन को कंपैरिजन करने वाले हैं सम्स में। ओके, वहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी डिटेल ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे और वहाँ से डिसाइड करेंगे। जिनका आंसर कम है वो ज़्यादा स्टेबल है। आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, इट्स डेफिनेशन इज क्लियर एंड प्रिसाइज। ओके, डेफिनेशन जो है उनकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्लियर है। All the observations are used in its computation। ओके, सभी ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है कंप्यूटेशन में, उनकी कैलकुलेशन में। तो ये भी अच्छा मेजर है, सभी वैल्यूज का यूज होगा तो अच्छी तरीके से हमें प्रॉपरली आंसर मिलता है डिटेल्स का, राइट। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन अमंग ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है, सभी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सुटेबल मेजर फॉर algebraic calculations। फॉर एग्जांपल, if the means and standard deviation of two data sets are given, the combined standard deviation of a new data set formed by combining the observations of two given data sets can be obtained। ओके, मतलब दो से ज़्यादा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिए गए हो तो हम उनका कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि बाकी सारे मेजर्स में हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन कॉम्बाइंड मेजर्स इन केस ऑफ अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बाय सच एन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। ओके, यदि दो से ज़्यादा डेटा सेट्स दिए हो तो हम कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, बट वो जो है वो अदर मेजर्स में हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी इनका एडवांटेजेस है, बाकी सब मेजर्स में वो नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन में कॉम्बाइन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया जा सकता है। आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन अमंग ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, पहले भी ये बात हो चुकी है, सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है, इनका यूज भी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, विथ कंपैरिजन की जाए बाकी सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के साथ तो इनका यूज सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये इनके एडवांटेजेस है। आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस, द कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू कंप्यूटेशन ऑफ अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इनकी कैलकुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है बाकी सब के कंपैरिजन में, राइट। सबसे पहले टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो बाकी सब के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। The extreme observations get undue importance in the value this measure। इनमें जो एंड वैल्यूज है उनकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहती है, राइट, क्योंकि उनको कंसिडर किया जाता है, उनकी इफेक्ट भी आंसर्स पे ज़्यादा रहती है, तो एंड वैल्यूज यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैव ओपन एंडेड क्लासेस। अब यहाँ पे भी इसमें भी मीन का यूज किया जाता है, राइट, x माइनस एक्स पर ऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो मीन का यूज होता है, तो मीन जो है वो ओपन एंडेड टाइप के टेबल होंगे, उसमें मीन फाइंड नहीं हो सकता, मीन फाइंड नहीं हो पाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, तो ओपन एंडेड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं कर सकते। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हम एक का ही यूज कर सकते हैं, एक ही मेजर्स का यूज कर सकते हैं, वो है क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। बाकी कोई भी मेजर्स हम ओपन एंडेड क्लासेस में फाइंड नहीं कर पाएंगे।
ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ से मैं आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।